वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर नंबर में 4 प्रॉपर्टी स्टडी किया था। आज उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो आज देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 आपका क्या है। तो द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज़ ऑलवेज एन इवन नंबर एंड द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज़ ऑलवेज एन ऑड नंबर। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 5 में ये कहा जा रहा है, अगर आप किसी इवन नंबर का स्क्वायर करेंगे तो अगर आपको उसका स्क्वायर जो मिलेगा वो आपका इवन नंबर ही होगा, और अगर आप ऑड नंबर का स्क्वायर करेंगे तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, ऑड नंबर। ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 5 है। मैं इसको आपको एक एग्जांपल्स के थ्रू समझाता हूँ। देखिए एग्जांपल्स के थ्रू, मान लीजिए आपको क्वेश्चन है आपका, डिटरमाइन वेदर द स्क्वायर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज इवन और ऑड। आपको क्या करना है, डिटरमाइन करना है जो आपको नंबर गिवन है उसका स्क्वायर जो है इवन है या फिर ऑड। इट मीन्स डिटरमाइन वेदर द स्क्वायर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज इवन और नॉट, इवन और ऑड। तो देखिए इसमें फर्स्ट है आपका 2826, इसका आपको फाइंड करना है कि इसका जो स्क्वायर करेंगे हम तो ये ऑड आएगा या इवन, और सेकंड आपका है 283। तो देखिए आपको मैं अगर समझाऊँ, फर्स्ट वाला अगर मैं 2826 बीइंग, आप देख के भी बता सकते हो ये आपका क्या है, इवन नंबर है, एन इवन नंबर। तो आप ये कह सकते हो 2826 स्क्वायर विल आल्सो बी एन इवन नंबर। ठीक है, तो इसका मतलब ये कह रहा है, आपको ये देखने पे पता चल जाएगा कि ये नंबर आपका इवन है या ऑड। कैसे पता चल जाएगा कि ये इवन है या ऑड, अगर आप 2 से डिवाइड करोगे और वो कम्प्लीटली क्या हो जा रहा है, डिवाइड हो जा रहा है, तो आपका इवन नंबर है। अगर आप 2 से डिवाइड कर रहे हो वो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा, इट मीन्स आपका रिमाइंडर बच रहा है, तो आपका ऑड नंबर होगा। अब आप देखिए इसको, अगर आप देखेंगे 2826 को, तो आपको देखने भी पता चल जाएगा कि ये नंबर कैसा है, इवन नंबर है। इट मीन्स अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो हमेशा आपको क्या मिलेगा, इवन नंबर मिलेगा। अगर आप चेक भी करना चाहो तो देखो आपको 1 से डिजिट से मतलब होता है, अगर 1 से डिजिट आपकी 2 से डिविजिबल हो तो नंबर भी आपका क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। तो 6 का स्क्वायर करोगे तो 36 आएगा, मतलब 6 ही आएगा। मैंने आपको टेबल पढ़ाई थी, उसमें आपको जब मैंने 6 का स्क्वायर किया था तो क्या रहा था, 36। देखिए 6 और 6 आपका क्या है, इवन नंबर है। तो आप यहाँ से ऐसे भी चेक कर सकते हो कि अगर आपका कोई इवन नंबर है, अगर आप उसका स्क्वायर करोगे तो हमेशा इवन नंबर मिलेगा। ऐसे सेकंड के लिए भी राइट कर सकते हो, 283 बीइंग एन ऑड नंबर, देन इट मीन्स अगर आप 283 का स्क्वायर करेंगे तो विल आल्सो बी एन ऑड नंबर। ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 5 है। फिर से मैं एक बार आपको रिकॉल कर दूं, प्रॉपर्टी नंबर 5 में ये कहा जा रहा है कि अगर आप इवन नंबर का स्क्वायर करोगे तो आपको हमेशा इवन नंबर मिलेगा, और अगर आप ऑड नंबर का स्क्वायर करोगे तो हमेशा आपको ऑड नंबर मिलेगा। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 6 आपसे कह रहा है, राइट कर लीजिए प्रॉपर्टी नंबर 6, द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर। इसमें आपका फर्स्ट है द स्क्वायर ऑफ a natural number except one is either a multiple of 3 or exceeds a multiple of 3/1। ठीक है, इसी फर्स्ट है। और इसी में आपका देखिए सेकंड क्या कह रहा है आपका, इसी में प्रॉपर्टी नंबर 6 में सेकंड क्या कह रहा है आपका, द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर एक्सेप्ट वन, नेचुरल नंबर जिसमें आपको एक्सेप्ट वन मतलब एक को छोड़कर, इज आइदर अ मल्टीपल ऑफ 4 or exceeds
मल्टीपल ऑफ 4/1। इसके लिए मैं आपको रेफ़र कर दे रहा हूँ, लुक एट द टेबल ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। देखिए ये क्या कह रहा है, बहुत आसान है। जब मैंने आपको प्रॉपर्टी नंबर 1 एसटीडी कराया था तब मैंने आपको एक टेबल बताया था जिसमें मैंने आपको नेचुरल नंबर के स्क्वायर करके दिखाया था। उसमें मैंने देखा था, आपको बताया था, जो आपका बीच वाला कॉलम था वो 3 का मल्टीपल था, 3 × 1 + 1 करके था, या 3 × समथिंग लाइक दैट। और उसके बाद इक्वल टू करके मैंने 4 × 1 करके बताया था, जो आपको प्रॉपर्टी नंबर 1 के लिए मैंने टेबल बताई थी। तो वही ये कह रहा है, द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर एक्सेप्ट 1, एक को छोड़कर, इज आइदर अ मल्टीपल ऑफ 3 और एक्सीड्स अ मल्टीपल ऑफ 3/1। या तो वो 3 का मल्टीपल होगा या का तो 3 का मल्टीपल के साथ 1 आपका रिमाइंडर होगा। ऐसे ही आपको टेबल में मैंने बताया था, या तो वो 4 का मल्टीपल होगा या फिर एक्सीड करेगा 4/1, 1 आपका रिमाइंडर होगा। अगर मैं आपको दिखाऊं तो कुछ आपको मैंने इस टाइप की टेबल बनाई थी, 1 2 3 4, ऐसे छोटा सा ही मैं दिखा रहा हूँ। 1 और 2 के लिए मैंने 4 लिखा था, ऐसे लिखा था 3 × 1 + 1, और इसके आगे लिख दिया था मैंने, फिर इसके आगे 4 × 1, फिर ऐसे मैंने 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो 9, 3 × 3, और ऐसे आपको राइट कराया था 4 × 2 + 1, ऐसे 4 का स्क्वायर 16, तो 3 × 5 + 1, और ये राइट करवाया था आपको 4 × 4। ठीक है, ऐसे कुछ राइट करवाया था मैंने आपको फर्स्ट टेबल में। अब देखिए जो आपका स्क्वायर है, स्क्वायर 1 का स्क्वायर 4 आ रहा है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर क्या रहा है 4, और 4 को आप लिख सकते हो 3 × 1 + 1 या फिर 4 × 1, दोनों का मतलब एक ही है। आप देखिए इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तब भी आपका 4 आएगा, और इसको आप सॉल्व करेंगे तब भी 4। ऐसे 3 का देखिए 9, 3 × 3 और 4 × 2 + 1। ये देखिए 4 का देखिए 16, 3 × 5 + 1 और 4 × 4। ऐसे मैंने आपका 5 का भी लिखा था, 5 का 25, तो ये हो गया था आपका 3 × 8 + 1, और ये हो गया था आपका 4 × 6 + 1। ऐसे राइट करवाया था। तो यही कह रहा आपका, देखिए द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर एक्सेप्ट 1, एक को छोड़ के, बी आइदर अ मल्टीपल ऑफ 3, देखिए ये 3 का मल्टीपल आपको दिख रहा है, और एक्सीड्स अ मल्टीपल ऑफ 3/1, या तो फिर आपका वो 3 का मल्टीपल होगा, ये देखिए आप, ये देखिए 3 का मल्टीपल होगा, या फिर एक्सीड करेगा वो 3 का मल्टीपल बाई 1। देखिए 3 और 1 आप इसमें क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो। ये तो आपकी प्रॉपर्टी नंबर 6 का फर्स्ट हो गया। और सेकंड में क्या कह रहा है, द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर एक्सेप्ट 1, नेचुरल नंबर का स्क्वायर एक को छोड़ के, इज आइदर अ मल्टीपल ऑफ 4, ये देखिए आपका 4 का मल्टीपल है, आर एक्सीड्स अ मल्टीपल ऑफ 4/1, या फिर आपका 4 का मल्टीपल क्या करेगा, एक्सीड करेगा किससे, 1 से। ये देखिए, तो ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 6 है, बहुत आसान सा है, जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी एक्सप्लेन किया था, बस ये बताया नहीं था, बस मैंने आपको टेबल बना के छोड़ दिया था। तो ये है प्रॉपर्टी नंबर 6। तो आई होप आपको प्रॉपर्टी नंबर 6 क्लियर हो गया होगा। तो देखिए चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। प्रॉपर्टी नंबर 7 देखिए आपका क्या है, प्रॉपर्टी 7, प्रॉपर्टी नंबर 7, ये आपसे ये कह रहा है, द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर, द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर the square of a natural number ending with 5 follows a definite pattern। देखिए क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है आपका, 25 का स्क्वायर मैं राइट करूं तो इसको मैं ला सकता हूं 2 × 3 100 + 25 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा ये, और ये आपका 25। ठीक है, ऐसे 35 का स्क्वायर करिए आप, तो ये हो जाएगा आपका 3 × 4,
और ये आपका 100 प्लस 25, 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा आपका 12, और 12 25 आ जाएगा 35 का। ऐसे आप एक और देख लीजिए 45 का स्क्वायर, तो आपका जो ये नंबर 4 इंटू 5 100 प्लस 25, तो ये हो जाएगा आपका 25। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है ये, द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर एंडिंग विथ 5, किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर आपको करना है जिसका एंड किस पे आ रहा है 5। इट मीन्स आपकी जो यूनिट डिजिट है वो क्या आपकी 5। तो क्या कर रहा है वो एक डेफिनेट पैटर्न फॉलो कर रहा है। जैसे देखिए 25 है तो पहला 2 उसमें प्लस 1 कर दिया, 2 इंटू 3 100 लाइट कर दिया उसमें प्लस 25, 2 इंटू 3 6 और 25। ठीक है, ये देखिए 2 इंटू 3 करोगे तो 6 आएगा, 6 इंटू 100 600 हो जाएगा, वो अलग बात है। आप देखिए 2 इंटू 3 100 प्लस 25, तो ये 6 25। ऐसे देखिए आपका 35 का करना है तो 3 इंटू 4 3, जो आपका फर्स्ट नंबर है ये, और उसके बाद इसमें प्लस 1, तो ये देखिए आपका 1225। अगर मैं ऐसे कहूँ 75, तो देखिए क्या हो जाएगा आपका 7 इंटू 8 100 प्लस 25, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 8 56, और ये आपका 25। तो ये एक डेफिनेट पैटर्न फॉलो कर रहा है, और इसका आपको स्क्वायर निकालना बहुत इजी है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी नंबर होगा पहला दिस, उसमें प्लस 1 करके मल्टीप्लाई कर दो 100 प्लस 25, तो ये मल्टीप्लाई करके जो है उसको राइट कर दिया, उससे 25। ये आपका प्रॉपर्टी नंबर 7 था, जो ये कह रहा था कि किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर जब उसका यूनिट डिजिट कितना हो 5, या उसका एंड किस पे हो रहा है 5 पे है, तो वो आपका क्या हो रहा है एक डेफिनेट पैटर्न फॉलो कर रहा है। और डेफिनेट पैटर्न आपका ये है जो आप देख सकते हैं एग्जांपल्स के थ्रू मैंने आपको समझाया है। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 8, प्रॉपर्टी नंबर 8 आपसे क्या कह रहा है, राइट करिए। प्रॉपर्टी नंबर 8 है द सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स इज एन स्क्वायर। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझा रहा हूँ मैं अभी। पहले आप राइट कर लीजिए, फिर मैं आपको एग्जांपल्स दिखा रहा हूँ। तो देखिए फर्स्ट ऑड नंबर इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए सम ऑफ फर्स्ट 2 ऑड नंबर इज इक्वल टू 1 प्लस 3 होगा। पहला और दूसरा ऑड नंबर क्या होगा, पहला 1 होगा, दूसरा नंबर आपका ऑड होगा 3, और ये क्या आएगा आपका 4, और ये आपका देखिए 2 का स्क्वायर। ऐसे ही आपको मैं दिखाऊं सम ऑफ फर्स्ट 3 ऑड नंबर, तो देखिए आपका क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 5, और आप इसको ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 9, और 9 को आप राइट कर सकते हो 3 का स्क्वायर। एक और दिखाता हूँ सम ऑफ फर्स्ट 4, आप राइट कर लीजिएगा नंबर इज इक्वल टू 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, आप ऐड करेंगे तो ये 16 आएगा, और ये आपका 4 का स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो ये आपका ये कहा जा रहा है कि अगर आपसे कहा जाए द सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स क्या होगा, 1 स्क्वायर हुआ, क्या होगा एन स्क्वायर। अगर आपके नंबर से जैसे देखिए अगर आपका एक ऑड नंबर होगा तो 1 का स्क्वायर होगा, 2 ऑड नंबर्स को अगर आप स्टार्टिंग फर्स्ट 2 ऑड नंबर्स को अगर आप ऐड करोगे तो आपका 2, ऐसे अगर आप 3 ऑड नंबर्स को ऐड करोगे फर्स्ट 3 ऑड नंबर्स को, वो आपका 3 का स्क्वायर। अगर मैं ऐसे कह दूं कि आप ऐसे फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स को ऐड कर रहे हो तो आपका स्क्वायर कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर, और कितना हो जाएगा ये 100। अगर आप फर्स्ट 10 को ऐसे फर्स्ट 12 ऑड नंबर्स को ऐड कर रहे हो तो कितने का हो जाएगा 12 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए आप क्या कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स if a number is a perfect square then
it is always equal to the sum of consecutive odd numbers starting from 1। देखिए क्या कह रहा है, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इफ अ नंबर इज ए परफेक्ट स्क्वायर देन इट इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1। यही कह रहा है आपका कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स मतलब आपके कंटिन्यूसली होने से लगातार आपके 8 नंबर्स होने चाहिए जो कहाँ से स्टार्टिंग हो, 1 से। तो देखिए अगर मैं आपसे कह दूँ कि आपके फर्स्ट ये आप देखिए 1 + 3 + 5 + 7 + 9, ये आपके कितने ऑड नंबर्स गिवन है, 1 2 3 4 5 ऑड नंबर्स गिवन है और स्टार्टिंग से है। तो इसका मतलब ये जो नंबर होगा वो किसका स्क्वायर होगा, 5 का स्क्वायर। इट मीन्स ये आपका 25। ठीक है, तो यही आपका क्वेश्चन था प्रॉपर्टी नंबर 8 में। आपसे ये कह रहा था कि जितने भी नंबर होंगे, अब आप देखिए आपको अलग से नहीं काउंट करना पड़ेगा, ना ही आपको सम करना पड़ेगा कितने, आपको सिर्फ ये देखना पड़ेगा कि आपके जो नंबर्स हैं जो सम राइट किया गया है ये कितने ऑड नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5। तो कितने हो गया, ये 5 का स्क्वायर, ये 25 हो गया। इट मीन्स 5 का स्क्वायर हो गया। तो कहने का ये मतलब बिना आप ऐड किए, विदाउट एडिंग, अगर आपको फाइंड करना हो कि ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो। और आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, विदाउट एडिंग फाइंड द सम, विदाउट एडिंग फाइंड द सम, बिना ऐड किए आपको इसका सम फाइंड करना है। तो कितना आसान होगा, आपको देखना होगा कि ये आपके ऑड नंबर्स हैं। अब आपको ये देखना है कि 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो बस आप काउंट कर लो 1 2 3 4 5। इसका मतलब 5 ऑड नंबर्स हैं, कॉन्जिक्यूटिव 5 ऑड नंबर्स हैं। तो इसका मतलब ये 5 का स्क्वायर। ऐसे देखिए अगर मैं आपसे कह दूँ 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15। अब मैंने आपसे कह दिया विदाउट एडिंग फाइंड द सम, विदाउट एडिंग फाइंड द सम। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये काउंट करना है ये कितने ऑड नंबर्स हैं, कितने कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं, कितने हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये इसका सम कितना आएगा, 64। इट मीन्स ये आपका 8 का स्क्वायर है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। तो ये था हमारा प्रॉपर्टी नंबर 8। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ये प्रॉपर्टी समझ में आई होगी। इस प्रॉपर्टी में सिर्फ यही कह रहा है कि बिना आपको सम का फाइंड किए आप डायरेक्टली बता सकते हो कि ये जो सम है वो कितने का, कौन सा नंबर आएगा, कितना आएगा सम, या किस नंबर का ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो अभी और भी प्रॉपर्टी हैं, वो प्रॉपर्टी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू।